मोंटू ने धोखे से करवा लिया। दादी से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम और निकाल दिया, मित्तल भवन से पूरे परिवार वालों को। क्योंकि अब वो अपने हाथ में प्रॉपर्टी के कागज लेकर जोर जोर से हंसते हुए कहने लगता है, अब ये घर, ये बिजनेस, ये मित्तल भवन और इसके नाम से जुड़ी हर एक चीज सिर्फ और सिर्फ मेरी है। दादी जी ने अपने हाथों से इन कागजों पर साइन किए हैं। अब कानून भी मेरा साथ देगा और तुम लोगों के पास रोने के अलावा कुछ नहीं बचा। ये सुनते ही पूरे मित्तल परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर कुछ ही मिनटों में सब कुछ कैसे बदल गया। जिस घर में सालों से सबने मिलकर खुशियां बांटी थी, उसी घर के दरवाजे आज उनके लिए बंद हो चुके थे। दादी कांपते हुए हाथ जोड़कर मोटो के सामने खड़ी हो जाती है। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। वो रोते हुए कहती है, बेटा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुमने धोखे से मुझसे साइन करवाए हैं। मैं अपने जीते जी अपने परिवार का घर किसी और के नाम कैसे कर सकती हूँ? मैंने तो सोचा था कि उर्मी की शादी के कागज हैं। तुमने मेरे भरोसे का फायदा उठाया है। लेकिन मोंटू की आंखों में जरा भी दया नहीं होती। वो जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी बहन भी ताली बजाकर कहती है, दादी जी, अब रोने से कुछ नहीं होगा। आपने बिना पढ़े साइन किए थे। अब कानून में यही माना जाएगा कि आपने अपनी मर्जी से सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दी। इतना सुनते ही रजनी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ओमकार गुस्से में मोटू का कॉलर पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी मोंटू के आदमी बीच में आ जाते हैं। वो ओमकार को धक्का देकर पीछे गिरा देते हैं। प्रथम के बड़े भाई को भी रोक लिया जाता है। पूरे परिवार के सामने गुंडे खड़े हो जाते हैं। राध्या ये सब देखकर चुपचाप खड़ी रहती है। उसकी नजर बार बार उन कागजों पर जाती है। उसे याद आता है कि कुछ दिनों पहले ही उसने प्रथम से कहा था कि मोंटू और उसकी बहन की हरकतें बिल्कुल ठीक नहीं लग रही हैं। जरूर ये लोग किसी बड़े खेल की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उस समय परिवार के बाकी लोगों ने उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। दादी ने तो उल्टा मोंटू का ही पक्ष लिया था। मोंटू मुस्कुराते हुए कहता है, देखा, मैंने कहा था ना कि एक दिन पूरा मित्तल भवन मेरा होगा। आज वो दिन आ गया। अब तुम सब लोग यहां से निकल जाओ। दादी रोते हुए मोटो के पैरों में गिर जाती है। बेटा, ऐसा मत कर। ये घर मेरे पति की निशानी है, मेरे बच्चों की यादें हैं। मोंटू तुरंत अपने पैर पीछे कर लेता है और कहता है, अब ये सब मेरी यादें हैं। तुम्हारा यहाँ कोई हक नहीं बचा। इतना सुनते ही मोंटू के आदमी पूरे परिवार का सामान बाहर फेंकना शुरू कर देते हैं। अलमारी से कपड़े, फोटो फ्रेम, भगवान की मूर्तियां, बर्तन, सूटकेस, यहाँ तक कि बच्चों के खिलौने भी सड़क पर फेंक दिए जाते हैं। मोहल्ले के लोग ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। कोई समझ नहीं पाता कि आखिर मित्तल परिवार के साथ ये सब कैसे हो गया। रजनी माँ भगवान की मूर्ति को सीने से लगाकर रोने लगती है। ओमकार गुस्से से कांप रहे होते हैं, लेकिन उनके पास कोई कानूनी कागज नहीं होता जिससे वो तुरंत कुछ कर सके। प्रथम के भाई की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। पूरा परिवार सड़क पर खड़ा होता है और मित्तल भवन का दरवाजा उनके सामने बंद कर दिया जाता है। मोंटू बालकनी में खड़ा होकर जोर जोर से हंसता है। उसकी बहन कहती है, आज से इस घर में सिर्फ हमारा राज चलेगा। प्रथम की मुट्ठियां गुस्से से भी जाती हैं। वो मोंटू की तरफ देखकर कहता है, तुमने धोखे से घर छीना है। याद रखना, धोखे से जीती हुई लड़ाई ज्यादा दिन नहीं टिकती। मोंटू मुस्कुराते हुए जवाब देता है, सबूत है तुम्हारे पास? अगर नहीं है तो अदालत भी मेरा साथ देगी। ये सुनकर प्रथम कुछ पल के लिए शांत हो जाता है। राध्या उसके कंधे पर हाथ रखती है और धीरे से कहती है, गुस्से से नहीं, दिमाग से काम लेना होगा। जिस तरह इन्होंने धोखा दिया है, उसी धोखे का सबूत भी कहीं ना कहीं जरूर होगा। प्रथम राध्या की तरफ देखता है। उसे याद आता है कि जब दादी से साइन करवाए जा रहे थे, तब मोंटू का लड़का बार बार मोबाइल से कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया था। उधर मोंटू घर के अंदर जाकर अपनी बहन से कहता है, अब सबसे पहले घर के सारे पुराने सीसीटीवी हटवा दो। कोई भी रिकॉर्डिंग बचनी नहीं चाहिए। लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि एक पुराना कैमरा खराब समझकर छोड़ दिया गया था, जबकि उसकी रिकॉर्डिंग क्लाउड में अपने आप सेव हो चुकी थी। राध्या सड़क पर बैठे बैठे अचानक सोच में पड़ जाती है। वो प्रथम से कहती है, अगर भगवान ने चाहा तो यही कैमरा हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। प्रथम पूछता है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? राध्या जवाब देती है, क्योंकि जिस दिन दादी से साइन करवाए गए थे, मैंने घर के बाहर लाल लाइट जलती हुई देखी थी। मुझे लगा था कैमरा खराब है, लेकिन अब शक हो रहा है कि शायद वो रिकॉर्डिंग कर रहा था। इतना सुनते ही प्रथम की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देती है। वो तुरंत अपने पुराने दोस्त को फोन मिलाता है, जो सीसीटीवी सिस्टम का एक्सपर्ट होता है। दूसरी तरफ मोंटू अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है। घर में पार्टी चल रही होती है, महंगे खाने मंगाए जाते हैं। मोंटू शराब का गिलास उठाकर कहता है, आज से मित्तल साम्राज्य का नया मालिक मैं हूँ।
उसकी बहन हंसते हुए कहती है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा, प्रथम और राध्या आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। मोंटू मुस्कुराकर जवाब देता है, जब तक सबूत नहीं मिलेगा तब तक कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उधर सड़क किनारे बैठा पूरा परिवार टूट चुका होता है। दादी खुद को बार बार दोष देती है। वो रोते हुए कहती है, मेरी वजह से सब कुछ खत्म हो गया। मोंटू गुस्से में उस फैमिली फोटो को अपने पैरों से कुचल देता है और कहता है, आज से इस घर में मित्तल परिवार की कोई याद नहीं बचेगी। तभी उसकी बहन हंसते हुए जवाब देती है, जल्दी से पूरे घर का इंटीरियर बदलवा दो। जो भी चीज इनके नाम की है सब हट जानी चाहिए। उधर धर्मशाला में बैठे प्रथम को उसके पुराने दोस्त का फोन आता है। वो घबराई हुई आवाज में कहता है, प्रथम, मुझे एक बहुत बड़ी बात पता चली है। जिस पुराने सीसीटीवी कैमरे को सब खराब समझ रहे थे, उसकी रिकॉर्डिंग अभी भी क्लाउड में सुरक्षित हो सकती है, लेकिन जल्दी करनी होगी, क्योंकि अगर किसी ने सिस्टम पूरी तरह डिलीट कर दिया तो रिकॉर्डिंग हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। ये सुनते ही प्रथम और आध्या की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती है। दोनों बिना देर किए उस कंपनी के ऑफिस पहुंचते हैं जिसने वर्षों पहले मित्तल भवन में सीसीटीवी सिस्टम लगाया था। काफी जांच पड़ताल के बाद इंजीनियर कंप्यूटर स्क्रीन पर पुरानी रिकॉर्डिंग निकालने की कोशिश करता है। कुछ मिनटों तक सभी की सांसें थमी रहती हैं। अचानक स्क्रीन पर वही दिन दिखाई देता है जब दादी से कागजों पर साइन करवाए गए थे। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि मोंटू दादी से झूठ बोल रहा है। दादी, ये उर्मी की शादी के कागज हैं, बस यहाँ साइन कर दीजिए। दादी बिना पढ़े भरोसे में आकर साइन कर देती हैं। तभी वीडियो में मोंटू अपनी बहन की तरफ देखकर मुस्कुराता है और धीमी आवाज में कहता है, आज के बाद पूरा मित्तल भवन हमारा हो जाएगा। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इंजीनियर तुरंत पूरी रिकॉर्डिंग सुरक्षित करके उसकी कई कॉपी बना देता है। राध्या भावुक होकर कहती है, भगवान ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, यही वीडियो हमारे परिवार को इंसाफ दिलाएगा। उधर मोंटू को खबर मिलती है कि कोई सीसीटीवी रिकॉर्डिंग ढूंढ रहा है। उसके चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो जाती है। वो गुस्से में चिल्लाता है, अगर वही ये वीडियो अदालत तक पहुंच गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। किसी भी कीमत पर उन्हें रोकना होगा। अब लड़ाई सिर्फ मित्तल भवन की नहीं रही थी, बल्कि सच और झूठ की अंतिम जंग शुरू हो चुकी थी। प्रथम ने सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग अपने हाथ में ली और पूरे परिवार से कहा, अब सच दुनिया के सामने आएगा। मोंटू का झूठ